नमस्कार, लवकुश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सोच। हम इस वक्त जो है मसौढ़ी में है और मसौढ़ी में जो है आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और उसको लेकर के जो है आज मसौढ़ी के समाज सेवी जो है उनके द्वारा जो है वृक्षारोपण का जो है कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जैसा कि आपको बता दें कि जिस तरह से आज जो गर्मी का माहौल हो रहा है, 45 डिग्री सेल्सियस चढ़ रहा है, कहीं ना कहीं जो है पर्यावरण को दिक्कत होने के कारण जो है आज इस गर्मी में हम लोग जो है जी रहे हैं। कहीं पर कूलर की जरूरत पड़ रहा है तो कहीं पर पंखे के बाद भी जो हम लोग को आराम नहीं पहुंच रहा है। ये दिक्कत क्यों हो रहा है उसको समझने की जरूरत है। दिक्कत इसलिए हो रहा है कि आज जो हमारे पास पेड़ और पहाड़ जो है नष्ट होते जा रहा है। कई जगह जो है जंगल में जो है आग लगने के कारण जो है जंगल जो नष्ट हो रहा है। कई लोग जो है पेड़ पौधे को काटते जा रहे हैं। इसके वजह से जो है हम लोगों को दिक्कत हो रहा है। यहाँ तक कि आने वाला कुछ दिनों के बाद जो है हम लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, तो उसके लिए हमें पेड़ लगाने की आवश्यकता है। तो हम लोग को ये प्रण लेना होगा, ये शपथ लेना होगा कि हम लोग कम से कम एक पेड़ और पौधे को लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? जैसे हम लोग आज सरकार को टैक्स भरते हैं, उसी प्रकार से आज टैक्स के रूप में जो है एक पेड़ को लगाने के लिए हमें शपथ लेना होगा। जैसा कि आप हमारे कैमरा के माध्यम से देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है विधायिका आए हुए थे, मसौढ़ी विधानसभा के विधायिका रेखा देवी आए हुए थे और मसौढ़ी के तमाम जो है कार्यकर्ता और समाज सेवी जो है उनके द्वारा जो है आज पेड़ को लगाया जा रहा है। इसलिए लगाया जा रहा है ताकि हम लोगों को सांस लेने में आराम हो, सांस लेने में जो आराम हो और जो है हम लोगों को जितना जो गर्मी पड़ रहा है गर्मी में हम लोगों को आराम है। चूंकि एक पेड़ लगाते हैं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि एक पेड़ जो है 100 पुत्रों को समान होता है। अगर हम लोग आज एक पुत्र को पाल पोस के बड़ा करते हैं, उससे ज्यादा बेहतर है कि आप कम से कम एक पेड़ को लगाएं। अगर आप पुत्रों को बच्चों को पालते हैं, पालने के बाद जैसा कि आप आज के रीति रिवाज से देख रहे हैं कि आज पुत्र को पाल करके पोस करके जो है बड़ा कर देते हैं और बड़ा करने के बाद वो बाहर चला जाता है और हम लोग यहाँ पर जो है अकेले रह जाते हैं। तो उसके चलते जो है हम लोग अगर पौधा को लगाते हैं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि जिस भी प्राणी के पास अगर एक पीपल का जो पेड़ लगा देता है उसके 100 कुल को जो है तार देता है। तो जब तक बारिश होता है, बारिश के बूंदे जो है पीपल पर गिरते रहता है, तब तक जो है आपको कुल का जो है उद्धार होते रहता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो आपको ये शपथ लेना होगा कि हम लोगों को जो है पेड़ लगाना चाहिए और हमें बचना चाहिए। जिस तरह से हमारा उम्र जो है, हम लोग का उम्र 100 बरस दिया था, आज हम लोग 60 बरस के बाद जो है 70 जाते जाते हम लोग लुढ़क जाते हैं। तो उससे बचने के लिए जो है हमें कम से कम एक वृक्ष को लगाना चाहिए। तो हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता है, कुछ समाज सेवी हैं, तो उनसे बातें करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं आज जो है पर्यावरण दिवस को लेकर के जो है हमारे साथ मसौढ़ी विधानसभा के विधायिका रेखा देवी है, उनसे हम बातें करेंगे। क्या कहना चाहते हैं पर्यावरण दिवस पर, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज पर्यावरण दिवस पर मैं सबसे पहले सभी लोग को, सभी देशवासियों को, बिहार वासियों को, खास करके मसौढ़ी विधानसभा के सभी वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और पर्यावरण जो लोग नष्ट कर रहे हैं पेड़ पौधा के, उनसे अपील करूँगी कि कृपया नष्ट ना करें उनको और अच्छा से पेड़ को जगाएं, वृक्ष को सुरक्षित रखें, हमेशा जल दें कि और बड़ा हो, ताकि बड़ा होगा तो छाया मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। और आज आर्यभट्ट परिवार इस आज 5 जून के पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी आर्यभट्ट यह जगाने का काम किए हैं, संकल्प लिए हैं कि हम लोग एक एक व्यक्ति अगर एक एक पेड़ लगाते हैं तो इस तरह का कष्ट और कोई जीव जंतु नष्ट नहीं होगा और सभी लोग अच्छे रहेंगे। हरी भरी जगह जगह सभी जगह आज जो देख रहे हैं कि हरी भरी उतना नहीं नज़र आ रहा है और पेड़ लग जाएंगे तब बहुत ही अच्छा रहेगा। हमारी मैम श्वेता जी, आप एक विधायिका है मैम, और विधायिका होने के नाते जो है आप जो आज शपथ ली है कि पेड़ लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, उससे क्या फायदा होगा पेड़ लगाने से, तो आप जो है कितना पेड़ इस वर्ष जो है लगाने का शपथ लिए? देखिए हम लोग
पेड़ लगाने कितना पेड़ काउंटिंग करके जितना से ज्यादा पेड़ लगाएं। अच्छा, आपके माध्यम से कितना पेड़ लगाया जाएगा? हम अब तो जितना अथी लोग कहेंगे उतना पेड़ तो हम लोग पर्यावरण जो वन विभाग है वहाँ से हम लोग मदद करके जितना कहेंगे उतना दिलाने का काम देखिए करेंगे। हमारे साथ मैडम है, कह रहे हैं कि आप अगर पेड़ लगाना चाहते हैं, अपनी जगह पर लगाना चाहते हैं तो हमसे मदद ले सकते हैं और आप पेड़ को लगा सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि देख रहे थे हमारे साथ मसौरी विधायिका रेखा मैडम थे, उनसे बातें की और उन्होंने कहा कि से भाई इस वर्ष जो है आप हमसे पेड़ लगाने का जो भी सुविधा हो पेड़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे और पेड़ आप हमसे लेकर के लगा सकते हैं। और हमारे साथ जो है मैडम है, इनसे बातें करेंगे। कुछ पर्यावरण पर कुछ प्रकाश डालिएगा। पर्यावरण के लिए जो पर्यावरण शब्द है वही अपने आप में बहुत पर्याप्त है। जो पर्यावरण है, पर्यावरण, जहाँ हम रहते हैं वहाँ चारों तरफ का जो आवरण है जिससे ढका हुआ है, तो हम अपने आसपास देख सकते हैं कि हम किस तरह के आवरण से ढके हुए हैं। क्या वो प्रदूषित है? क्या वहाँ जल का अभाव है? क्या वहाँ वृक्ष नहीं है? क्या वहाँ हीट वेव चल रहा है? अगर ये सारी स्थिति है तो कहीं ना कहीं हमें संकेत मिलता है कि हम अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए हमें। और इसके लिए एक शिक्षक होने के नाते, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी है पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, कि मैं अपने छात्रों को ये प्रोत्साहन दूं, उन तक इस ज्ञान को पहुंचाऊं और समाज में फैलाऊं कि वो अधिक से अधिक पेड़ों को लगाएं। क्योंकि जब पेड़ लगेंगे तभी मानव जीवन सुरक्षित रह सकेगा। और ये सिर्फ मेरे लिए या अगले जनरेशन के लिए नहीं है। मैं यहाँ जिस संस्कृति से हूँ वहाँ पुनर्जन्म का भी चलता है और पुनर्जन्म पे भी विश्वास किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम सबको वापस यहाँ पे लौट करके आना है। तो अपने भविष्य के लिए कम से कम हम इस धरती को सुरक्षित करके चले। तो इसीलिए मेरी यही रहेगी आशा और उम्मीद कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं। जो लोग जो है आज के डेट में पेड़ को काट रहे हैं, पेड़ को नष्ट कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए यही रहेगा कि अपने स्वार्थ से उठ करके परमार्थ को देखिए। क्योंकि ये प्रकृति आपको हर चीज मुफ्त में दे रही है। उसके लिए वो ना कोई टैक्स लेती है, ना कोई पैसा लेती है, कुछ भी नहीं। जब वो इतना परहित के लिए कर सकती है तो हम अपने स्वार्थ के लिए, कुछ पैसे के लिए अपना जीवन और पूरे मनुष्य जाति का जीवन संकट में नहीं डाल सकते। तो आप सभी लोग सबके जीवन को सुरक्षित करने के लिए कम से कम पेड़ लगाइए, पेड़ों को बचाइए, प्रकृति को बचाइए, ताकि हम सभी मनुष्य जाति सुरक्षित रह सकें। ये बहुत ही आवश्यक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे हमारे साथ बातें हो रहा था, यहाँ के मसौरी विधायिका रेखा देवी थे और हमारे मणिमाला मैडम यहाँ के प्राचार्य हैं, उपाचार्य है और प्राचार्य यहाँ पर मैडम है। तो इनसे भी थोड़ा सा दो शब्दों में बातें कर लेते हैं। क्या कहेंगे मैम, जिस तरह से पेड़ आज नष्ट होते जा रहा है? पेड़ जिस तरीके से आज नष्ट होता जा रहा है, ये पेड़ ही नहीं नष्ट हो रहा है, हमारा जीवन नष्ट हो रहा है। हमारे आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो नष्ट होती जा रही हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है लोगों में जागरूकता फैलाना। और इस तरह के जागरूकता से लोगों में एक सबसे पहले सेंसिटिविटी डेवलप करनी होगी। और मैं एज ए प्राचार्य यहाँ की, हम अपने बच्चों में ये प्रॉमिस हम करते हैं कि हम अपने बच्चों में इस तरह की सेंसिटिविटी डेवलप करेंगे और कर भी रहे हैं। आज भी हमारे बच्चों ने प्लांटेशन किया है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अवेयरनेस से भी ज़्यादा ज़रूरत है पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशील होना, क्योंकि ये हमें जीवन देते हैं। और हमें अपने जीवन के लिए, भले हम दूसरों के लिए ना सोचें, एटलीस्ट अपने लिए तो हम सोच ही सकते हैं। शास्त्रों में मैम वर्णन किया है 84 लाख योनि में, जिसमें 20 लाख अस्थावर में दिया गया है। उसके बाद भी लोग जो है पेड़ को नष्ट करते जा रहे हैं। अस्थावर मतलब पेड़ और पहाड़ होता है, तो लोग नष्ट करते जा रहे हैं। उनके लिए क्या कहिएगा? क्यों नष्ट करना चाहिए? नष्ट करना सही है या फिर गलत है? नष्ट करना तो ऑफ कोर्स गलत है और उसका कॉन्सिक्वेंस हमारी पूरी दुनिया देख रही है। आज के दौर में जब हम ये ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, ग्लेशियर आइस मेल्ट हो रहे हैं, आज हमारे यहाँ ओजोन डिप्लीशन जैसी बड़ी समस्या मुंह खोले हुए खड़ी है। तो इन सभी समस्याओं की एक और एक सिर्फ दवा है, प्लांटेशन, मोर प्लांटेशन, ओनली प्लांटेशन। जैसा कि देख रहे थे हमारे साथ मसौरी के श्वेता सोनाली थे और हमारे साथ तमाम कार्यकर्ता थे, यहाँ के मसौरी के तमाम समाज सेवक थे। जैसा कि आपने देखा कि से बातें हमने किया कि से पेड़ क्यों लगाना चाहिए। जिस तरह से
आज गर्मी का माहौल हो रहा है, पारा जो है 45 से 46 डिग्री तक बढ़ रहा है। हीट वेव का नाम आप सुन रहे हैं, गर्मी इतना बढ़ रहा है, लोग जो है मरने के कगार पर जा रहे हैं। तो इसीलिए जो है पेड़ को बचाना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन किया है कि भाई पेड़ लगाना, एक पेड़ आप लगाते हैं 100 पुत्र के समान होते हैं, तो पेड़ लगाना चाहिए। और तो इसलिए वृक्ष को बचाना है, जैसा कि हम आप लोगों को सुनाए। बाकी आप लोगों का क्या राय है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, अपना राय जरूर दीजिएगा। और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।